ढूंढने का काम, ज्ञानी का काम ढूंढने का। पता है ज्ञानी लोग कहां भी रहो उनको ढूंढते रहता। ज्ञानी का एक विषय के लिए हमेशा ढूंढेगा। इंग्लिश में ऐसा शब्द है रिसर्च। उनका काम है ढूंढने का काम, नया मालूम होना, नया तरीके से मालूम होना, नया उत्पन्न करना है, नया चीज को सिखाना है, नया चीज को हम ढूंढना करके ढूंढते रहा। ज्ञानी लोग यहां क्या किया था? ढूंढा था। दूसरा क्या है? दूसरा क्या है? परमेश्वर यीशु को देखा। किसको देखा? ज्ञानी लोग क्या? यीशु को देखा। ये उंगली क्या करने का? दिखाने का। लेकिन परमेश्वर को देखने का ये उंगली क्या करने का? आज का ना था यीशु मसीह को देख के ही जाना। हालेलुया। पहली बात ढूंढने का, दूसरा बात देखने का, और तीसरा बात आराधना करने का। वहां लिखा है पूजा किया है, आराधना करने का। किसको? यीशु मसीह को। और चार क्या है? परमेश्वर के लिए एकदम अद्भुत रीति में समर्पण किया है। समर्पण नहीं तो दान दिया है, नहीं तो गिफ्ट दिया है, नहीं तो परमेश्वर के लिए कुछ दिया है। ठीक है, क्या क्या दिया बाद में हम सीखेंगे। और पांचवा बात, जो रास्ता पे आया था वो रास्ता पे नहीं गया। जो दूध आके ज्ञानी लोगों को बता गया है, तुम लोग हेरोद का रास्ता में नहीं जाने का, दूसरा रास्ता में जाने का। आज परमेश्वर वो नया रास्ता को आप लोगों को सिखाएगा और नया तरीका से परमेश्वर आपका जीवन को, जिंदगी को बदलेगा। आज परमेश्वर को, शक्ति को, सामर्थ्य को पाके हम यहां से निकलेंगे। हालेलुया। 5 गोटी, 5 मुद्दा, 5 उंगली। क्या क्या है? पहले उंगली, मुंह खोलेगा तो मैं चालू करता, नहीं तो 24 घंटा हो जाता संदेश। पहले दीदी लोग बोल दिया क्या है? यीशु को ढूंढना है, सिर्फ ढूंढने का। यीशु को ढूंढना है, बोलो सही बात है, लेकिन ढूंढना क्या करने का? और दूसरा क्या है? यीशु को देखना। तीसरा यीशु को पूजा करना, नहीं तो आराधना करना। चारवा बात दान देना, नहीं तो समर्पण करना। पांचवा बात नया मार्ग में परमेश्वर लेके गए। हालेलुया, बोलो हालेलुया। यहाँ लोग, कुछ लोग ऐसा है, ऐसे ही बैठे, तुम कुछ भी बोलो, यहाँ ही नहीं करते, ये भी नहीं करते, ये भी नहीं करते, कुछ भी नहीं करते। कम से कम ये तो करो, ये तो करो, जो बोलता है ये तो करो, ये भी नहीं करता, ये भी नहीं करता, ये भी नहीं करता, फिर क्या करेगा? हो जाएगा। हाँ, यहाँ बैठ जाएगा शैतान आके। ठीक है, आज हम एक वचन पढ़ेंगे। वो लोग कहां से आया था? मत्ती सुसमाचार 2 अध्याय 2 वचन पढ़ लीजिए। 2 अध्याय 2। यहूदाच्या राजा जन्मास आला तो कोठे आहे? कारण आम्ही पूर्व दिशेस त्यांच्या तारा पाहून त्याला नमन करावयास आलो आहोत। तारा पाहून उनको पूजा करने के लिए, उनको महिमा करने के लिए, उसका गुणगान करने के लिए हमने आया है। ज्ञानी लोग हेरोद राजे के पास बोल रहा था, ढूंढ रहा था। किसको देख के आया? तारा को देख के आया। आजकल बहुत तारा रहता है ना। तारा को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? स्टार बोलते हैं। स्टार, सुपरस्टार, मेगा स्टार, रियल स्टार, और क्या स्टार? बहुत कुछ स्टार है ना। वो स्टार नहीं है, इसका नाम है इंग्लिश में मूविंग स्टार। इसका मतलब हिला हुआ तारा। एक जगह पे खड़ा नहीं होता, ये हिले गए तारा।
ये दुनिया पे बहुत प्रकार का थारा रहेगा, लेकिन यहाँ ये ज्ञानी लोग एक थारा को देखा और थारा यीशु मसीह के पास लेके गई। परमेश्वर की कृपा है तो हजार कोड़े में थारा के बारे में चिंता करेंगे, लेकिन ज्ञानी के बारे में आज चिंता करेंगे। ज्ञानी के बारे में हम ज्यादा जैसे मनन करेंगे। आज बहुत लोग ढूंढने लगा परमेश्वर को, शांति कहाँ मिलता करके ढूंढने लगा। एक ज्ञानी लोग ढूंढने लगा, आज भी भक्ति के लिए ढूंढने लगा, व्यक्ति के लिए ढूंढने लगा। मैं ये परिष्कार के लिए कहां से आता है, मेरे जिंदगी में ये बड़ा समस्या को कौन लेके जाएगा, ये समस्या से कौन लेके हटाएगा करके लोग ढूंढने लगा। है कि नहीं? ढूंढता कि नहीं? ढूंढता है। कुछ लोग 40 दिन उपवास करते हैं, कुछ लोग 30 दिन उपवास करते हैं, कुछ लोग 1 दिन 2 दिन उपवास करते हैं। बहुत लोग उपवास करके ढूंढते हैं। कोई लोग बिना चप्पल से किलोमीटर किलोमीटर पैदल जाते हैं। क्या करने का? ढूंढने का। किसी को? भगवान को, ईश्वर को, परमेश्वर को ढूंढने के लिए क्या करते हैं? जाते हैं, जाते हैं, जाते हैं। आदमी ढूंढ के थक गया। दुनिया पूरा थक गया था। पता है, यीशु मसीह जन्म होने के पहले पूरा दुनिया थक गया है। 1700 की क्या बोलते हैं? 1700 साल दुनिया थक गया था। ढूंढ के थक गया। बहुत प्रकार का आदमी थक गया था। एक आदमी ऐसा विचार था, एक आदमी गाड़ी पे, बाइक पे जा रहा था, एकदम स्पीड मोटरसाइकिल ना फटपटी मोटरसाइकिल, हाँ फटपटी मोटरसाइकिल पे जा रहा था। जब जा रहा था एक जगह पे, हाईवे पे, पांडवपुर हाईवे पे क्या हो गया, एक जगह पे गाड़ी रुक गया। रुकने के बाद में ऐसा हो गया था, ऐसा देखने लगा, बीच में रास्ता के बीच में ऐसा देखने लगा। एसटी पीछे आ रहा था। एसटी पता है ना? हाँ, एसटी पीछे आ रहा था। एसटी ड्राइवर तुरंत उतरने के बाद में इनके पास गए। पास जाके उन्होंने देखने लगा, ये क्यों ऊपर देख रहा है, कुछ तारा दिखता है करके उन्होंने भी देखने लगा। वो भी देख रहा है, ये भी देख रहा है। बस लोग पूरा लोग आके देखने लगा। और उसके बाद में दूसरा एसटी आया, वो भी देखने लगा। और गाड़ी आया, बस आया, सब देखने लगा। ऐसा चालू हो गया, 2 किलोमीटर ट्रैफिक जाम हो गया पूरा लोग। और फोन किया, किसी ने फोन किया इमरजेंसी हो गया करके, लेकिन कोई ट्रैफिक क्लियर नहीं हुआ। तुरंत क्या हुआ था, एक पुलिस आया, एक आदमी को पूछा क्यों ऊपर देख रहा है, वो आगे वाले को पूछो। उनको पूछा क्यों देख रहा है, वो आगे वाले को पूछो। वो क्यों देख रहा है, वो आगे वाले को पूछो। और एक आदमी आया था, वो एसटी का है ना, एसटी का, उनको पूछा था एसटी ड्राइवर का, क्यों ऐसा ऊपर देख रहे 1 घंटा से, बोल रहा था। नहीं, वो आगे का एसटी ड्राइवर है ना, उन्होंने चालू किया था, मैं भी चालू किया। फिर उन्होंने भी गया था, वो भी देखने लगा। उनको पूछा था 1 घंटा से यहाँ से ही देख रहे हैं, क्या बात है, बोला था। उनको बोल रहा था, उन्होंने बोला, ऐसा बोला, मेरे को ये आदमी है ना मोटरसाइकिल पटपट्टी वाला, ये रुक गया था, ऊपर देख रहा था, मैं भी रुक गया, ऊपर देखने लगा था। 1 घंटा हो गया। फिर उनको पूछा पुलिस ने, क्यों रुक गया तू, बोला था मैं गाड़ी पे जा रहा था, थोड़ा से ऐसा किया था, ऐसा ही हो गया। समझ में गया? ऐसा ही हो गया था, ऊपर देख रहा हूँ। लेकिन ये लोग क्यों आए मेरे को भी मालूम नहीं, कितना भीड़ आया मेरे को भी समझ में नहीं आया। आज किसी को भी पूछो क्यों तुम ये कर रहा है, मेरे को मालूम नहीं, उनको मालूम है, मेरा पीढ़ी को मालूम है, मेरे बाबा को मालूम, वो बाबा को मालूम, वो बाबा को क्या मालूम, इनको क्या मालूम, किसको भी पता नहीं। और रुक गया, ये भी रुक गया। आज लोग ढूंढ रहे हैं, एक अंधा के रूप में ढूंढ रहा है, क्या सच है, क्या सही है, क्या जिंदा है, क्या हो रहा है आदमी का जीवन में, मनुष्य का जीवन में, क्या आलचल चल रहा है करके किसी को भी पता नहीं। वो भी कर रहा है, मैं भी कर रहा हूं, मैंने पता है,
बकरी को आप लोगों को पता है, बकरी को पता है ना, चलाता है। एक ही बकरी का पास झुंड के साथ नहीं रहता, वो कहाँ भी पेड़े पे उतर जाता और आ जाता। उसको सिस्टम नहीं, नियम नहीं, समझ में आ गया। लेकिन मेंढरा को एक सिस्टम है, पता है। मेंढरा कभी भी झुंड में रहता, अकेला रहता है मेंढरा नहीं था। मेंढरा झुंड रहता, मेंढरा के साथ मेंढर पाल रहता, उसको संभालने के लिए सब कुछ रहता। और एक मेंढरा जंप करेगा तो सब मेंढरा क्या होता, जंप कर लेगा। इसीलिए परमेश्वर ने बताया हम सब कौन है, मेंढरा है कि नहीं। लेकिन परमेश्वर को मेंढरा परमेश्वर को ही दिखेगा। लेकिन आजकल दुनिया ढूंढने लगा। ज्ञानी लोग, बहुत ज्ञानी लोग परमेश्वर को ढूंढने लगा। सही में एक विषय बता के मैं आगे विषय में जाता हूं। मेरे को एक दोस्त है, बहुत साल से पता है, वो उड़ीसा का है, विश्वंबर करके उनका नाम है, विश्वंबर। उन्होंने कहा भी उनका जीवन में शांति नहीं मिला, समाधान नहीं मिला। सब पुस्तक पढ़ने लगा, सब पूजा पढ़ने लगा, सब जगह में घूमने लगा, ये सही है क्या, वो सही है क्या, ये सही है क्या, ये सही है करके सब सही करके उन्होंने आगे बढ़ने लगा। उनके जीवन में एक आदमी बोल रहा था, आपको स्वर्ग देखना है क्या, आप शांति मिलना है क्या, डाल दो आ जाएगा। बोल दिया किसी ने, डाल दिया, नहीं मिला स्वर्ग, और ज्यादा बढ़ गया, और दूसरा डाल दिया, तीसरा डाल दिया, सब कुछ डालने लगा, लेकिन शांति नहीं मिला। और उनका अशांत के वजह से एक दिन क्या हुआ था, उन्होंने जो पॉइजन को क्या बोलते हैं, जहर को ले लिया। जहर को ले लिया था। जब जहर को ले लिया, उन्होंने ऐसे ही पड़ा था, उनको हॉस्पिटल में लेके गए, भाग करके वॉमिटिंग किया, इतना जहर का पूरा निकल दिया, जिंदा हो गया। उसके बाद में और भी उनका यहाँ पे रहेगा तो इनको अच्छा नहीं रहता करके दूसरा जगह पे लेके गए। वहां भी उन्होंने क्या किया था, सुसाइड करने के लिए तैयार किया। आम का पेड़ था, आम के फाड़ के नीचे रस्सी लगाने के लिए कोशिश किया, लेकिन रस्सी लगाने के समय में उन्होंने सोचा था जो रस्सी था उनका काट के नीचे रखा था। माँ ने देख लिया, उनको छोड़ा नहीं, वो रस्सी को लेके रख दिया और 24 घंटा उनको पीछे रहने लगा। और एक दिन ऐसा हो गया था, जो बहुत मत देने वाला, नशा देने वाला, कहाँ है, काटा, ये किसका मोबाइल है तो गला काटो, जल्दी गला काटने का, हाँ, बीच में गड़बड़ नहीं करने का, और सुनने का जल्दी, समझने का। उसके बाद में क्या हुआ था, उनके पास एक परमेश्वर के दास एक पेपर लेके आया, एक पेपर उनके पास आए। वो पेपर ढूंढने लगा, तो मर जाएगा तो कहाँ जाएंगे, मरने के लिए इतना कोशिश कर रहे हैं, जब मर जाएगा तुम कहाँ जाएगा। मरण से समाप्त होता करके तुम सोचते हो, नहीं, शुरुआत होता है। तुम्हारा जिंदगी के परेशान जो परिष्कार और जवाब मरण नहीं है। मरण से बाहर आने वाला, जो भयंकर परिस्थिति से बाहर निकालने वाला यीशु मसीह ये दुनिया पे पैदा हुआ करके उनका जो पत्रिका से उन्होंने पढ़ने लगा, जो पेपर से उन्होंने पढ़ने लगा, उनका जिंदगी में परमेश्वर शांति दिया, उनका जीवन में परिवर्तन हुआ। आज एक दास है, दिल्ली में एक बड़ा सेवक बन गए। हालेलुया। आज बहुत लोगों को प्रचार कर रहे हैं, बहुत लोगों को दास बन गया। क्यों बोल रहे हैं, आदमी ढूंढने लगा, परमेश्वर को ढूंढने लगा। हम कहाँ ढूंढना है, परमेश्वर को जो जानता है कहाँ ढूंढना है, यीशु मसीह कहाँ ढूंढना, वचन के द्वारा ढूंढना। जब वचन पढ़ता है, परमेश्वर के सामर्थ्य, परमेश्वर की शक्ति, परमेश्वर को महिमा हम
देख सकता है। हालेलुया। ये वचन कौन है? वचन कौन है? वचन कौन है? ये क्या बोलते हैं? कितना लोग लेके आया पता नहीं, लेकिन अगले मीटिंग में मीना बाइबल से नहीं बैठने का। हालेलुया। हाँ अभी हालेलुया बराबर नहीं बोला। हालेलुया। हाँ ठीक है, बाइबल से बैठने का। जो बाइबल है हमारा, बाइबल भगवान नहीं है। बाइबल भगवान है नहीं, सिर्फ उसमें जो वचन है वही परमेश्वर। हालेलुया। बाइबल यीशु नहीं है, बाइबल के अंदर जो परमेश्वर के बात है वो बात यीशु है। वो यीशु को हम हमेशा मनन करना, हमेशा लेके जाना, हमेशा हृदय में रखना, तब हम आशीष पाते रहेंगे। उसको बोलेंगे ज्ञानी। ठीक है, यहां देखेंगे ढूंढने लिखा कैसा। थोड़ा से वो वचन पढ़ेंगे, आगे का वचन पढ़ लीजिए। दूसरा अध्याय में हेरोद राजाने हे ऐकले, तेव्हा तो व त्याच्या बरोबर सर्व यरूशलेम घाबरून गेले। 25 पढ़ लीजिए। 125 क्षमा करो। दूसरा अध्याय 8 वचन पढ़ लीजिए। आणि त्यांना बेथलेहेमात पाठविताना म्हटले, तुम्ही जाऊन त्या बाळकाविषयी बारकाईने विचारपूस करा व तुम्हाला शोध लागल्यावर मला कळवा, म्हणजे मीही येऊन त्याला नमन करीन। उसमें देखेंगे बालका सारखे है ना, बालका ऐसा लिखा है ना, बालका लिखा है। बाइबल में बालका करके क्यों लिखा है? वहां 2 शब्द आता है, परमेश्वर की पुत्र आणि बालक। हमारा भाषा में ऐसा लिखा है बालक आणि पुत्र, और यशाया पुस्तक में भी ऐसा लिखा है बालक आणि पुत्र। 2 शब्द निकालता है। क्यों? बालक को देख के क्या चुन यहाँ मिलता है? लोगों को बालक को, यीशु बालक को दिया हुआ है। मरियम कुंवारियों के गर्भ में दुनिया को बालक दिया गया है करके यशाया पुस्तक में लिखा हुआ है। हालेलुया। क्यों ऐसा बात निकला? बालक का जीवन में, यीशु मसीह का जीवन में जो बालक का मतलब है, उन्होंने जितना भी गुस्सा करता है भूल जाता है कि नहीं? गुस्सा कर देता भूल जाता। बालक कभी अंदर रखता है? नहीं रखता, भूल जाता है। यीशु मसीह का एक गुण है, इसीलिए यीशु मसीह बोला तुम स्वर्ग जाना है तो बालक के जैसा बनना है। मतलब बालक के जैसा तुम रहेगा तो स्वर्ग पहुंचेगा, नहीं तो नहीं पहुंचेगा। क्यों बालक के जैसा करके यहाँ लिखा है? बालक को क्यों बता गया है वचन में? यीशु मसीह के बारे में वो चीज बात बार क्यों बोल रहे हैं? बालक के जीवन में कुछ भी कपट नहीं रहेगा, द्वेष नहीं रहेगा, और पाप नहीं रहेगा, और बहुत प्रकार का गुस्सा नहीं रहेगा। उनका एक ही रहेगा, प्यार रहेगा। आज गुस्सा करेगा, कल जाके क्या पता करके, क्या बुझिंग दादा अच्छा है क्या? अच्छा नहीं? क्या ऐसा देख रहे हैं? हाँ ठीक है ना। इसका मतलब वैसा उनका जो देखने का, करने का सब कुछ उनको मालूम नहीं रहेगा। यीशु मसीह का स्वभाव था, उनको धोखा देने वाले को भी प्यार किया, उनको विरोध करने वाले को भी प्यार किया। यीशु मसीह का एक गुण है प्यार का गुण। वो प्यार कैसे आया है? स्वर्ग छोड़ के पृथ्वी पर आया। इसको बोलेंगे स्वर्ग छोड़ा है। स्वर्ग में इनका बहुत प्रकार का जो चीज रहता। दूध को बोलेंगे तो एक बार बोलेंगे तो दूध ये लेके आओ, वो लेके आओ बोलेगा तो सब कुछ लेके आएगा और सब कुछ करेगा। लेकिन लोग भयंकर पाप में है, लोग ढूंढने लगा है, भयंकर शैतान का पीड़ित में है, भयंकर जीवन जी रहा है करके मेरे बच्चे स्वर्ग राज्य में जाना है, उनको कैसा भी मैं बचाना करके परमेश्वर ने स्वर्ग से पृथ्वी पर आया। हालेलुया। क्यों आया? हमको ढूंढने वाला आदमी को दिखाने के लिए आया, ढूंढने वाला व्यक्ति को परमेश्वर स्पर्श होने के लिए आया। समझ लो, एक बार समझ लो, सही में हर दिन हम ढूंढते हैं परमेश्वर को। हम क्रिस्ती बन गया, बाइबिल पकड़ गया, लेकिन शांति नहीं जीवन में।
हम बोलते हैं बपतिस्मा ले लिया, मैं बहुत बार बोलता रहता हूँ और एक बार भी बोल देता हूँ। चर्च में कैसा रहता है? बोलो ना, किसको मालूम है? चर्च में एकदम दूध के जैसा, गाना गाएंगे तो दूध, गाना गाएंगे तो दूध, एकदम दूध के जैसा दिखता है। उनका चेहरा देखेंगे तो वाह बाप रे, आज तो नाता है इसीलिए कुछ ज्यादा लगा दिया पाउडर कुछ, है ना? नहीं, बहुत अच्छा है करने का, इतना सुंदर दिखता है। और रास्ता पे जाएंगे तो एकदम राजदूत के जैसा, एकदम राजदूत, बहुत अच्छा रहता है ना? घर पहुंच गया, दूध बन जाता, दूध बन जाता, समझ में आ गया? चर्च में देवदूत, रास्ता पे राजदूत, घर पे भूत। यही जीवन पवित्र बहुत बोलते हैं और पवित्र के बारे में सुनते हैं, लेकिन जीवन में पवित्र नहीं है, ये जिंदगी नहीं है। एक लोग ढूंढने लगा, किसी को ढूंढा था? यीशु मसीह को ढूंढा था। हालेलुया, यीशु मसीह को ढूंढा। एक राजा के पास आए, वो राजा ने बता गया है आप लोग भी ढूंढो और पूजा करो, बाद में मेरे को बताओ, मैं आता हूं करके। फिर उस राजा ने बताया, ये लोग ढूंढ के गए, एक जगह पे गए। पढ़ लीजिए 10वां वचन। तो तारा पाहून त्याला अतिशय आनंद झाला। किसको पाहून? तारा। तारा। 9 वचन से पढ़ लीजिए। राजाचे हे सांगणे ऐकून ते निघाले आणि पहा, जो तारा त्याने पूर्व दिशेस पाहिला होता तो जेथे तो बाळक होता त्या जागेच्या वर जाऊन थांबेपर्यंत त्याच्या पुढे चालला। तो तारा पाहून त्याला अतिशय आनंद झाला। नंतर ते त्या घरात गेले, तेव्हा तो बाळक आपली आई मरिया खिशाजवळ असलेला त्यांनी पाहिला व पाया पडून त्याने त्याला नमन केले आणि आपल्या द्रव्याच्या थैल्या सोडून सोने, ऊद व गंधरस ही दाने त्याला अर्पिली। बस उसमें दूसरा पॉइंट है, देखा। किसको देखा? यीशु मसीह को देखा। यीशु मसीह को देखा। जब यीशु मसीह को देखा था, इतना हम ढूंढा था, लेकिन मिल गया। कौन मिल गया? यीशु मसीह मिल गया। उद्धार करता मिल गया, जो पाप से छुड़ाने वाला मिल गया, श्राप से छुड़ाने वाला मिल गया, और यहाँ से स्वर्ग चढ़ने के लिए हमको परमेश्वर मिल गया करके वो खुशी हो गया, आनंदित हो गया। यीशु को देखने लगा। सही में आज सुबह उठ के यीशु को देख रहा है। यीशु को देखना मतलब यीशु को देखना मतलब यीशु को कैसा देखते हैं? कैसे देखते साहब? वचन पढ़ना। हाँ, कैसा देखते हैं? वचन पढ़ना, बाइबल पढ़ना है। कुछ लोग बोलते हैं वचन पढ़ना है, वचन के अनुसार हम जीने का, वचन के द्वारा हम आगे जाने का। जब हम परमेश्वर के पास आते हैं, परमेश्वर को देखते हैं, परमेश्वर को स्मरण करते हैं, परमेश्वर को गुणगान करते हैं। जब यीशु को देखने का मतलब यीशु का गुण हमारा जिंदगी में लागू करना। हालेलुया। देखो, हे इनके पास मत जाओ, इनके पास जाएंगे तो ऐसे ही बन जाएगा, बोलते कि नहीं भैया लोग? बोलते कि नहीं? वो बहुत दारू पीता है, उनके पास नहीं देखने का, उनके जीवन को मत देखने का, बोलते कि नहीं? इसका मतलब है यीशु को देखने के तो यीशु में जो भी चीज है सब उनके जीवन में आने का, लागू होने का। यीशु में पहले हमने बोला क्या है? प्यार है। क्या है पहले? प्यार है। प्यार यीशु मसीह का प्यार है। वो स्वर्ग छोड़ के आया, सुविधा को छोड़ के आया। वो कहाँ पैदा हुआ? गौशाल्या में, है ना? गौशाल्या में। जब जो ज्ञानी लोग आया था, घर पे था, जो गौशाल्या में यीशु मसीह पैदा हुआ, उसके बाद में ज्ञानी लोग आया था, यीशु मसीह के पास पहुंचने के समय आ गया। 1 साल हो गया बालक, यीशु मसीह का उम्र था 1 साल हो गया, लेकिन वो ढूंढने का कभी
निराश नहीं हुआ, वो ढूंढने का कभी व्यर्थ नहीं हुआ। आज क्या कुछ लोग बोलते हैं प्रार्थना करने का तुरंत उत्तर आ जाने का, जरूर परमेश्वर उत्तर देगा, लेकिन कुछ बातों को धीरे 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 हमको परमेश्वर उत्तर देगा। कुछ बातों को हम मानते हैं, प्रार्थना करते हैं, प्रार्थना करने के समय में तुरंत नहीं मिलेगा, लेकिन 1 साल हो गया, ज्ञानी लोग ढूंढने लगा, उसके बाद में उत्तर मिला। यीशु को में हम देखा, वो राज्य का जैसा है, वो ये दुनिया का नहीं है, वो स्वर्ग राज्य के जैसा है। उनको चेहरा का देख लेते एकदम उज्ज्वला, इनका जैसा उज्ज्वला, उनका जैसा जो आनंदित चेहरा, उनका जैसा ये दुनिया पे कोई बालक नहीं है। उन्होंने क्या किया था? गवाही दिया। आज यीशु मसीह के जैसा प्यार करने वाला कोई ही नहीं। एक आदमी ऐसा बोला था जो दुनिया को 2 भाग किया था। क्या किया? 2 भाग किया। किसी को भी हम इतिहास लिखेंगे तो यीशु मसीह के बारे में, यीशु मसीह को बोल के ही हम लिखते हैं। कैसे लिखते हैं? क्या बोलते हैं? ईसवीसन, है ना? ईसवीसन 19, ईसवीसन 22 बोलते हैं ना? हाँ, ईसवीसन नहीं बोलेंगे तो हमको कुछ नहीं। मतलब ईसवीसन बोलेंगे तो यीशु मसीह के बारे में, यीशु नहीं तो इतिहास नहीं। उन्होंने इतिहास लिखने वाला ऐसा बोला था, द ग्रेट अलेक्जेंडर, उनके बारे में हम उनको रखेंगे इतिहास बोला था। उन्होंने बोला, क्या बोला पता है? वो तलवार से दुनिया को पूरा मार दिया, खून से सबको मार दिया, जीत गया, लेकिन आखिरी में रोने लगा। मैं नंगा में आया, नंगा में जा रहा हूं बोलने लगा। अलेक्जेंडर, द ग्रेट अलेक्जेंडर खाली। और दूसरा एक आदमी था, वो भी रोने लगा। आखिरी में यीशु मसीह को चुना था, लेकिन ये खून दूसरा का खून नहीं काटा, खुद का खून बांटा। वो खून पवित्र खून, उन्होंने राज्य स्थापन किया। वो राज्य स्थापन है यीशु मसीह का प्यार का खून। हालेलुया। उनका लहू से, उनका प्यार से हम सबों को उद्धार है, हम सबों को उद्धार है। पहली बात हमने देखा, वो लोग क्या किया? यीशु मसीह को ढूंढा। दूसरा, यीशु मसीह को देखा। आज बहुत लोग यीशु मसीह को देख नहीं पा रहे हैं, परमेश्वर को वचन सुन नहीं पा रहे हैं, परमेश्वर को बात सुनने के लिए मन नहीं है, पाप करने के लिए मन है, 24 घंटा टीवी देखने के लिए मन है, 24 घंटा बात करने के लिए मन है, 24 घंटा फोन रखने के लिए मन है, 24 घंटा जो दारू पीने के लिए मन है, 24 घंटा बीड़ी पीने के लिए मन है, 24 घंटा हर कुछ करने के लिए मन है, लेकिन यीशु मसीह के साथ बैठने के लिए मन नहीं है। आज यीशु मसीह के साथ बैठने के लिए हम एक निर्णय लेंगे। ये ना था यीशु को देखने का, ना था ये, ना था यीशु मसीह को देखने का, ना था। हर नाता आएगा, लेकिन कब यीशु मसीह को हम देखेंगे? जब यीशु मसीह को हम देखेंगे। वचन के द्वारा हम यीशु मसीह को देख सकते हैं, स्वप्न के द्वारा यीशु मसीह को देख सकता है, और परमेश्वर के दर्शन द्वारा यीशु मसीह को देख सकता है। हर चीज में यीशु मसीह को देख ही चलना है। आज क्यों क्रिस्ती लोग यीशु मसीह को देख नहीं पा रहे हैं? यीशु को ग्रहण करने वाला क्यों देख नहीं पा रहा है? एक बात बताता हूं, ये आदमी को देख रहे हैं, हाँ साहिब को क्यों देख रहे हैं? देख रहे क्या? दिखा रहा है? आप लोगों को दिखा रहा है? दिख रहा है? नहीं दिख रहा है? क्यों? मैं बीच में है ना, मैं हट गया तो दिखेगा। हाँ, इसी को क्यों नहीं देख पा रहे हैं? बीच में पाप, इसीलिए देख नहीं पा रहे। देखना है। और आगे हम देखेंगे, समय हो रहा है इसलिए, और आगे देख लेने का आगे। हाँ, और क्या है? पहले क्या है? ढूंढने का। अधिकारी को ढूंढेगा तो नहीं मिलेगा, और किसको ढूंढेंगे तो, आदमी को ढूंढेंगे तो नहीं मिलेगा, सिर्फ यीशु मसीह को ढूंढेंगे तो मिलेगा। दूसरा, यीशु को देखेंगे तो मिलेगा। हाँ, और तीसरा क्या है? क्या किया वो लोग? आराधना किया। आराधना मतलब
आराधना मतलब क्या है? आराधना मतलब क्या है? आराधना मतलब यही है, थाली बजा के, मुंह खोल के, हालेलुया 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 ऐसा बोल नहीं। आराधना मतलब वो नहीं है। आराधना मतलब यही कि मन से, दिल से, आत्मा से परमेश्वर को महिमा करेंगे। हालेलुया। हमारा मन से, पूर्ण आत्मा से परमेश्वर को आराधना करने का, परमेश्वर को गुणगान करने का आराधना मतलब है परमेश्वर को महिमा करने का जीवन। ये लोग पूजा किया, ये लोग परमेश्वर को महिमा किया, धन्यवाद किया। हालेलुया धन्यवाद किया। आज हमारे जिंदगी में परमेश्वर को धन्यवाद करना है, परमेश्वर को महिमा करना है, परमेश्वर को गुणगान करना है। आज एक बात हम सुनेंगे, द्वितीय उत्पत्ति, निर्गम, उसके बाद में लेवी, उसके बाद में गणना, उसके बाद में अनुवाद 15-13। जल्दी पढ़ लीजिए। अनुवाद 15-13 जल्दी। हाथ उठा के एक बार, हाथ उठा के थाली बढ़ जाने का मालूम है? सिखाओ। मालूम है तो थाली परमेश्वर को धन्यवाद करो थाली से। थाली बजाओ, हाथ उठा। परमेश्वर के प्यार बहुत ऊंचा है। बोलो, परमेश्वर का प्यार बहुत ऊंचा है। परमेश्वर का प्यार बहुत ऊंचा है। नहीं बोलो ना। परमेश्वर का प्यार इसको क्या बोलते हैं? लंबा है। यीशु मसीह का प्यार बहुत लंबा है। यीशु मसीह का प्यार बहुत लंबा है। मैं जैसा बोला वैसा बोलो। यीशु मसीह का प्यार बहुत ऊंचा है। यीशु मसीह का प्यार बहुत ऊंचा है। यीशु मसीह का प्यार बहुत लंबा है। यीशु मसीह का प्यार बहुत लंबा है। यीशु मसीह का प्यार बहुत गड्ढा है। करो ना, नहीं कर पाते। हाँ, अभी सब नींद से बाहर आ गए। हाँ, पढ़ो अभी। तू त्याला मुक्त करशील तेव्हा हाँ। त्याला रिक्त हस्ते पाठवू नको। हाँ, क्या दीदी? 15-13 13 और एक बार पढ़ लीजिए। तू त्याला मुक्त करशील तेव्हा त्याला रिक्त हस्ते पाठवू नको। खाली मत भेजना। 12 वचन उसमें लिखा हुआ है, सूर्य को, चंद्र को, जो भी दुनिया में जो भी पैदा हुआ है वो बातों को हम पूजा नहीं करना करके लिखा है। वो बात है 12 नहीं तो 15 अध्याय में। उसमें नहीं क्या? 5-13 वहाँ भी नहीं। अनुवाद क्या ढूंढना है? सूर्य चंद्र किसको भी त्याच्या रिक्त हाताने जाऊ देऊ नको। पूजा नहीं करनी। हाँ, 5वां अध्याय 8 वचन पढ़ो। आपल्यासाठी करीमूर्ती करू नको, वर आकाशातील, खाली पृथ्वीवर व पृथ्वी खालच्या जलातील कशाशी प्रतिभा करू नको। हाँ, बस ठीक है। इसका मतलब है, यहाँ देखा है ये ज्ञानी लोग जो दुनिया मनुष्य को बनाया उनको पूजा करने के लिए गए हैं। ये हम पूजा करना है, किसको पूजा करना है? सिर्फ यीशु मसीह को ही पूजा करना है। यहाँ बाइबल में देखेंगे तो यीशु मसीह को पूजा करने लगा। वो तारा ढूंढ रहा था, तारा घूम रहा था, लेकिन तारा को पूजा किया नहीं किया। और मरियम के पेट में
यीशु मसीह आया था, लेकिन मरियम को पूजा किया नहीं किया, और यूसुफ को पूजा किया नहीं किया, वो घर को पूजा किया नहीं किया। एक ज्ञानी लोग पूजा किया था, यीशु मसीह को ही पूजा किया। हालेलुया। आज दुनिया पे बहुत लोग मरियम को भी पूजा करने वाला है, और उनका वो घर को भी पूजा करने वाला है, आराधना करने वाला है। यीशु मसीह को ही आराधना करना। हमारा जिंदगी में यीशु नहीं तो कुछ भी नहीं, वैसा आराधना हमारा जिंदगी में चाहिए। कोई लोग रहता है, कुछ भी देखते हैं, कुछ लोग है ना दान देता है ना, दान देते हैं, हम दान देने के समय में उसको भी ऐसा करता है, और पैसा को भी कभी कभी गिर जाएगा तो उसको भी आता है। किसी को भी पूजा पाँव नहीं पड़ना है, आदमी को भी, और वो इंसान को हो, नहीं तो पैसा को हो और वस्तु को हो। ये दुनिया पे जो भी चीज परमेश्वर से बनाया हुआ है, ये कोई चीज को हम पूजा नहीं करना, सिर्फ जो बनाया उसको ही पूजा करना। जो हमको बनाया है उनका हम आराधना करना। ये बाइबल बोलते हैं, ये वचन बोलते हैं, ये यीशु मसीह बोलते हैं, मैं ही परमेश्वर, मैं ही सही परमेश्वर, मैं ही वो रास्ता दिखाने वाला, मैं ही आपको मार्ग सत्य जीवन करके लिखा हुआ है। ठीक है, और आगे एक बात हम पढ़ेंगे। हमारा परमेश्वर है सब परिस्थिति को बदलने वाला, ज्ञानी देने वाला, और बहुत प्रकार का चीज जब हम परमेश्वर के पास मांगेंगे, परमेश्वर हमको क्या देगा? जिसको ज्ञान कम है वो परमेश्वर के पास मांगेंगे तो क्या देगा? ज्ञान देगा। एक बात मैं बोल के समाप्त कर लेता हूँ, और थोड़ा 2-3 बात बोल देता हूँ, समाप्त कर लेता हूँ, ध्यान से सुनेगा। एक आदमी, 2 पति पत्नी दोनों, पढ़ाई नहीं था, कीड़े पे रहने वाला है। ध्यान से सुनेगा, ये माँ बाप को बहुत जरूरत है। जिसको बच्चा है, जिसको बच्चा नहीं है, जिसने जिंदा है, वो सब सुनने का। हाँ, एक दिन ऐसा हो गया था, माँ बाप दोनों बैठ के रो रहा था, प्रार्थना कर रहे हैं, बेटे के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। ये बेटे को बुद्धि नहीं, ये बेटे को पढ़ाई नहीं आ रहा है, कितना भी प्रार्थना करो, कितना भी छाड़ा में जाओ, ये माँ बाप को भी पढ़ाई नहीं आता और बच्चों को भी पढ़ाई नहीं आता। छाड़ा में भेजेगा तो भाग के आ जाता, और दूसरा जगह में भेजेंगे तो वहां से दौड़ जाएगा। इतना खतरनाक आदमी है, यहाँ वहां बहुत कुछ करते थे, इतना तंग देते हैं, इतना परेशानी करते थे। क्या करने लगा पता है? इतना परेशान करते थे, उनको प्रार्थना करने लगा, घुटने में आया, माँ बाप दोनों रोने लगा, प्रार्थना करने लगा। इतना ज्ञानी था वो, इतना भयंकर ज्ञानी था। सुनने का एक गठन बोलता हूँ, उनका जीवन में ऐसा हो गया। एक दिन उन्होंने मुर्गी को देखा, मुर्गी को, कुकड़ों को देखा। कुकड़ो अंडा दिया, अंडा देने के बाद में अंडा को नीचे रखा था, कुकड़ों को नीचे अंडा रख के एक जगह पे रखा था। ये बच्चा ने देखा, बच्चे ने ऐसा बोलने लगा, माँ क्यों ये अंडा बुकड़ी के नीचे है? हाँ बराबर। मैं आप लोगों को थोड़ा हिलाने के लिए, किसके नीचे? बुकड़ी की कुकड़ी। हाँ, कुकड़ी के नीचे अंडा था। जब कुकड़ी के नीचे अंडा था, एकदम देखा, माँ क्यों ऊपर कुकड़ी है, नीचे अंडा है? पूछा, ये सभी दिख रहा क्या है? ऐसा पूछने लगा। वो वैसे रहता 20 दिन, वो पेट के नीचे रहता, वो पेट के नीचे रहेगा, गर्म हो जाता, तब बच्चा बन जाता करके बोल दिया। अरे ऐसा क्या? वो बहुत अच्छा है ना करके इन्होंने क्या किया था, सब सो गया, माँ बाप सब सो गया था। ये वो कुकड़ी, हाँ कुकड़ी के पास जाके उन्होंने बोलने लगा, ए कुकड़ी उठ जा। बोल, क्या उठ जा? वो नहीं उठता ना, नहीं उठता है। यीशु के नाम से उठो बोलो, तो इसको भी यीशु नाम डाल दिया। और उसके बाद में वो कुकड़ी को ऐसा पकड़ा, साइड में रखा था, और पूरा अंडा था।
अंडा को लेकर तुम्हारा पेट में रखेगा तो गर्म होके बच्चा होता, मेरा पेट में रखेगा तो भी बच्चा गर्म होके बच्चा आता करके वो सारे अंडा को रखा, उसके ऊपर लेट गया। जब लेट गया था पूरा अंडा फूट गया। फूटने के बाद में धीरे से गीला होने लगा, पप्पा खुल गया। अरे क्या है, वास लगता है ना, खाने के समय में मजा आता, जब फूट जाता वास लगता है। इतना वास आ रहा था, उठ गए, क्या किए ये फालतू आदमी, ये मूर्ख क्या किया, मेरा बच्चा कहाँ गया करके ढूंढने लगा। ढूंढे तो बच्चा क्या किया, अंडा फोड़ डाला। क्या क्या रे तुम क्यों ऐसा किया करके बोलने लगा। तो उन्होंने बोला, आपने बोला पेट के नीचे में गर्म होता, गर्म होके बच्चा होता करके, उसका पेट में है, मेरा पेट में भी होता है। अरे बुद्धि नहीं है इसको, पढ़ाई भी नहीं आता, दूसरा क्या नहीं आता, बुद्धि भी नहीं करके बोल दिया। उसके बाद में एक दिन ऐसा हो गया, धीरे से घर के वो खाना पकाते हैं ना, खाना पकाने के समय में लकड़ी रखते हैं, लकड़ी को क्या बोलते हैं उसको, सुला। वो लाल लाल रहता है ना, पेटी हुल्लू। सुनो जो सुनो, आग लगा दिया था, लकड़ी जल रहा था, वो देख रहा था ये क्यों लाल लाल दिख रहा है। उन्होंने बोला, माँ बाप बोला था वो आग है, अंगार है, तुम ज्यादा मत करो। बोला क्या होता, बोला था वो जलेगा, बोला जलेगा तो क्या होता, पकाएगा, बोला ठीक है। पास में ये आग कैसा रहता मैं भी देखना पड़ेगा करके बोला था। माँ बाप दोनों निकल गया खेत में निकल गया था। बेचारा वो लोग चावल डाला था, खेत में चावल डाल के वो पूरा भर के बना के लेके आता है ना, पूरा एक बड़ा ये डालते हैं, एकदम जो ग्रास है ना, वो ग्रास को पूरा सुखा के रखता है ना, और पूरा बड़ा सुखा के रखा था, सारू वड़वा कुछ भी, हाँ वो बना के रख दिया था। इन्होंने क्या किया, ये आग कैसा लगता है देखने करके, वो आग को उठाया, लकड़ी का आग का उठाया, इसको डाल दिया। जब डाल दिया तो जल गया, पूरा गांव पक गया, और पास में एक घर था वो भी जल गया। और इतना आग क्यों आ रहा है, इतना जल रहा है करके गांव लोग, खेड़े पे सब लोग ढूंढने लगा, आने लगा। क्या किया आपने बोला था आग कैसा रहता करके, आपने बोला ऐसा रहता, मैं भी देखने के लिए देखा था, ऐसा हो गया, बोला समझ में आ गया। इतना बुद्धिमान, इतना ज्ञानी बन गया। उन्होंने क्या किया था, फाइनल में उनको सैडा में भी टीचर को भी पढ़ाई करने के लिए मुश्किल हो गया, उनको भेज दिया जाओ करके। उसके बाद में माँ बाप दोनों चर्च में आके परमेश्वर को ढूंढने लगा, प्रार्थना में ढूंढने लगा, और वचन में ढूंढने लगा, और परमेश्वर को देखने लगा। हर मीटिंग में, हर संगत में, हर चीज में प्रार्थना करके आराधना किया था। उन्होंने एकदम बड़ा साइंटिस्ट बन गया। कौन है पता है, उनका नाम है थॉमस अल्वा एडिसन। वो कौन है, वो तो पता है। ये लाइट जो ने बनाया है, जो बल्ब उन्होंने बनाया है, आज दुनिया में उज्ज्वला आ रहा है, सिर्फ उनका नाम है। हालेलुया। कौन है उनका, थॉमस अल्वा एडिसन। क्या किया था वो, आज लाइट बनाया है। बिना लाइट से दुनिया नहीं चलता। लाइट बंद हो गई तो आदमी मर जाएगा। दुनिया ऐसा है। वो आदमी कैसा आदमी था, कमजोरी आदमी, मूर्ख आदमी, लेकिन परमेश्वर क्या किया, बुद्धि दिया। कैसा दिया, वचन से दिया। आप सोचते होगो मेरे को दिमाग नहीं, आप सोचते होगो मैं कुछ नहीं कर पाता हूँ, लेकिन परमेश्वर तुमको ही इस्तेमाल करेगा। हालेलुया। आज जो लॉकडाउन में आया है, जो परमेश्वर के सामर्थ्य में आया है, मैं कुछ नहीं कर पाता हूँ, वो टैलेंट नहीं, ये टैलेंट नहीं, वो टैलेंट नहीं, ये टैलेंट नहीं, मैं को सब भूल जाता हूँ, मैं सब कुछ नहीं कर पाता हूँ, मैं मूर्ख हो करके आप खुद सोचते होगो। आपका जीवन यीशु मसीह को हाथ में देंगे तो परमेश्वर आपको ज्ञानी बन जाएगा। हालेलुया। और ज्ञानी यीशु को ढूंढना था, है कि नहीं। आप लोग क्यों ढूंढने के, कहाँ आने के, क्या करने के लिए आया, आज क्यों बाइबल पकड़ के बैठा है,
यीशु को ढूंढने के आए ना, तू ज्ञानी है, बोलो पास में बोला को तू ज्ञानी करके, तू ज्ञानी, बड़ा ज्ञानी, मोटा ज्ञानी, ये देखो ना, हाँ तू ज्ञानी, खिला के बोलो तू ज्ञानी, बोलो पड़ोसी वाले को बोलो, पास में बोला ज्ञानी, हाँ हालेलुया। हम सब परमेश्वर की सामर्थ्य को, परमेश्वर की गुणगान करने के लिए परमेश्वर बुद्धि ज्ञान दिया। किसको? अंडा पेट के नीचे गर्म करे बच्चा करने के लिए सोचता था, उसको क्या दिया परमेश्वर? बुद्धि दिया, लाइट बनाया, लाइट बनाया। दुनिया में कोई परमेश्वर ऐसा नहीं किया। यीशु मसीह जीवन को बदलाया, परिस्थितियों को बदलाया, बुद्धि ज्ञान दिया, वही हमारा परमेश्वर है। आखिरी में हम देखेंगे और आगे पढ़ लीजिए, आखिरी देख के समाप्त करेंगे, समय हो रहा है, बहुत बोलने वाला था, समय हो गया। हाँ, मत्ती सुसमाचार 2 अध्याय 12। मग हेरोदाकडे परत जाऊ नका अशी स्वप्न. नाही 11. नंतर ते त्या घरात गेले, हा. तेव्हा तो बाळक आपली आई मरिया हिच्या जवळ असलेला त्यांनी पाहिला हा. व पाया पडून त्यांनी त्याला नमन केले. हा, और आणि आपल्या द्रव्याच्या थैल्या सोडून हा, सोने उद व गंधरस ही दाणे त्याला अर्पिली. हाँ, क्या कह दिया? सोने उद गंधरस. हाँ, दान दिया परमेश्वर के लिए। क्या दिया? दान दिया, परमेश्वर के लिए दिया है। क्रिसमस मतलब दिया है। क्रिसमस मतलब मालूम है क्या? क्रिसमस, क्रिस्तु आराधना। क्रिसमस मतलब परमेश्वर को आराधना, वही है क्रिसमस का अर्थ क्या है, समझ लो। वो लोग सोना उद गंधरस दिया। कुछ लोग धान डालो बोलेगा तो गिनती करते हैं ना, 1 है 2 है 3 है। अभी आजकल परेशान हो गया, वो मोदी जी ने पूरा वो पैसा को क्या कर दिया, बदल दिया, पूरा बदल दिया। वो 50 रुपए कितना है और 100 रुपए कितना, सब समान हो गया। ढूंढने के लिए भी मुश्किल हो रहा है। पहले ढूंढ रहे थे, ये 100 रुपए है, ये 500 है, ये 1000 है, ढूंढ सकते थे कहाँ, पॉकेट पे। लेकिन अभी ढूंढने के लिए भी मुश्किल। कुछ लोग डालने के लिए इतना ढूंढते हैं फिर डालते हैं। ये लोग देखो, सोना डाला, क्या डाला, और क्या डाला, और क्या डाला। हाँ, यीशु मसीह के पास गए थे। जो कोई जाता है यीशु मसीह के पास जाता है, वो कभी खाली हाथ में नहीं जाने का, खाली हाथ में कभी नहीं जाने का। द्वितीय उपदेश वही पढ़ लीजिए दीदी, क्या बोला? 15-13. हाँ, वही पढ़ने का अभी बराबर। तू त्याला मुक्त करशील तेव्हा त्याला रिक्त हस्ते पाठवू नको. मतलब आप खाली हाथी में नहीं जाने, वही वचन ना। हाँ, मतलब आप परमेश्वर के मंदिर में जाने के समय में खाली हाथ में नहीं जाने का। आप परमेश्वर के पास जाएंगे तो खाली हाथ में कभी नहीं जाने का। इसका मतलब आप 2 हाथ है, एक हाथ में जब मंदिर में जाते हैं परमेश्वर के गुणगान करने के लिए, आराधना में जाते हैं, बाइबल लेके जाने का। खाली हाथ में बाइबल लेके जाने का। मैं पहले बहुत बार बोला था, ये कौन है? मोबाइल। ये पवित्र मोबाइल नहीं है, ये क्या है? सिर्फ मोबाइल। मोबाइल में बाइबल है करके ये पवित्र मोबाइल नहीं होता। इसलिए पवित्र बाइबल सिर्फ यही है। कुछ लोग मोबाइल में ही बाइबल लिखते रख देता, सिर्फ मोबाइल आ गया, बाइबल जरूरत नहीं, वो पवित्र नहीं है, वो डेंजर है, कभी भी खींचेगा, खत्म कर देगा। लेकिन ये बाइबल खत्म करने वाला को भी उठाएगा, जीवन को देगा। हालेलुया। समझ लो, सुनो, यहाँ हम देखा था खाली हाथ में कभी नहीं जाने का। मंदिर में जाएगा मन से, दिल से, परमेश्वर के मंदिर में जाना। जो कोई नहीं देगा उनको आशीष बिल्कुल परमेश्वर नहीं देगा। ये बाइबल खचित बोलते हैं। ये बाइबल वचन में बहुत बार बोलते हैं। वो मांगते हैं, ये मांगते हैं, वो करते हैं, ये करते हैं। कुरकुर मत करो, तुमको कुरकुरी करेगा। कुरकुर पता है? खाते हैं ना कुरकुर, वो नहीं है।
हो कुरकुर करते रहता, वो नहीं है। सुनो, एक आदमी था, लाल दांत पाउडर, लाल दांत पाउडर, लाल दांत पाउडर ले लो करके घर 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 गए था, गाँव गाँव गए था। उनको भी बुद्धि नहीं था। उन्होंने एक दिन पास्टर के पास आया था, कुलसिंह दादा के जैसा पास्टर के पास आया था। पास्टर मैं क्या करूं, कितना भी पैसा हो सब निकल जा रहा है, क्या करूं बोलो करके बोलेगे। तो उन्होंने एक वचन निकलने लगा, एक वचन बोलने लगे, परमेश्वर के बारे में चिंता। वो वचन पढ़ के समाप्त करने का कोशिश करेंगे। हाँ, जल्दी हगई पहले अध्याय 3 वचन जल्दी पढ़ने का। कहाँ है, ढूंढ लिया? हगई पहले अध्याय 3 वचन। तेव्हा परमेश्वराचे वचन हा. जे संदेशाच्या द्वारे प्राप्त झाले ते असे, इकडे मंदिर असाळ पडले असून तुम्ही स्वतः आपल्या फक्त पशीच्या घरात राहावे असा संदेश मतलब सोच एकदम मस्त घर में रहने का, मजा लेने का। आता सेनाधीश परमेश्वर म्हणतो, तुम्ही आपल्या मार्गाकडे लक्ष पुरवा। तुम्ही पुष्कळ पेरणी करिता पण हाती थोडे लागते। पुष्कळ पेरणी करिता ज्यादा आप डालते हैं लेकिन थोड़ा आता है। और दूसरा, तुम्ही खाता पण तृप्त होत नाही। खाता है लेकिन तृप्त नहीं। और दूसरा, तुम्ही पिता पण तुमची तहान भागत नाही। पानी भी पीता है, ताकत का भी पीता है, लेकिन कुछ काम का नहीं। तुम्ही कपडे घालिता पण त्याने तुम्हास ऊब येत नाही। कपड़े पहनता है लेकिन ठंडी कम नहीं होता, आता रहता। मजूर मजुरीने पैसा मिळवून जसे काय भोग पडलेल्या पिशवीत टाकीतो। पिशवी टाकीतो, फटलेली, समझे? जो फटा हुआ थैली में डालते हैं, जितना भी डालो। यही कारण, थैली क्यों ये हो गया? मंदिर में जाएगा तो खाली में जाते हैं, खाली में आते हैं। देना है परमेश्वर से, लेना है। समझ में आ गया? परमेश्वर को जो देता है, दान क्या करते हैं? क्या करते हैं दान? बाकी लोग क्या करते पता नहीं, सिर्फ FMPB में हमारे जो संस्था में क्या करते पता है? क्या करते हैं पता है? यीशु मसीह को सुसमाचार को बांटने के लिए जो भी हमारा मंडली में आता है दान, कोई सेवक नहीं हाथ लगाते हैं। किसको भी पूछो, बाद में हमारा ऊपर भी है, नीचे भी है, सब है, उसको भी पूछो, कोई भी हाथ नहीं लगाता। वो उसको क्या करते हैं? सुसमाचार बांटने के लिए जमा करके एक जगह में बेचते हैं। हालेलुया। उसके बाद में हर एक व्यक्ति को डालते हैं, हर एक व्यक्ति को सुसमाचार को पहुंचाने के लिए करते हैं। क्यों ये बात बोल रहा हूं? हम जो भी करते हैं परमेश्वर को महिमा के लिए, परमेश्वर को गुणगान के लिए, परमेश्वर को शक्ति सामर्थ्य को, उनका राज्य को विस्तार करने के लिए देना है। मैं बोला ना, क्या बोला? लाल पाउडर करके गए, गाँव गाँव गए के उन्होंने बोला था आप जितना भी कमाए हो उसमें दशमांश परमेश्वर को देना ही पड़ेगा बोला। उन्होंने देने लगा। लाल पाउडर धीरे धीरे सफेद पाउडर हो गया, धीरे धीरे क्या हो गया? पेस्ट हो गया, धीरे धीरे सब हो गया। आज उनका नाम सब जगह में है। ही बोलेगा तो उनका नाम आ जाएगा। उनका नाम क्या है? कोलगेट। आज उन्होंने क्या कर रहा पता है? 90% परमेश्वर को सेवकाई के लिए उनका खुद का कमाई दे रहे, 10% दशमांश खुद ले रहे। उल्टा हो गया। हम उल्टी है लेकिन वो उल्टा है। समझ में गया? हम देने के लिए उल्टी करते लेकिन उन्होंने उल्टा 90% परमेश्वर के लिए दिया। सेवक लोग भी दान देते हैं, बाकी लोग क्या करते पता नहीं। सेवक लोग को भी दान देना ही पड़ेगा। वो सेवक भी हो, विश्वासी हो, बुद्ध भी हो, कोई भी हो। परमेश्वर के पास आएगा तो परमेश्वर का नियम पालन नहीं पड़ेगा। पूजा करने के लिए आया, परमेश्वर को दान दिया। देखो सोना डाला। कोई लोग जो परमेश्वर के जो दान देने के समय में उनका खुद का मन में परमेश्वर बात करेगा तो सोना भी डाला है,
बहुत रोक डाला है। ये सोना क्या करने का, यीशु के लिए है करके बहुत रोक डाला है। आज कोलगेट करके इतना पॉपुलर हुआ, 90% उन्होंने परमेश्वर के लिए दे रहे हैं, 10% कौन दे रहा है? ठीक है, आखिरी पढ़ लीजिए दीदी, आखिरी क्या है? मग हेरोदाकडे परत जाऊ नका अशी स्वप्नात सूचना मिळाल्यामुळे ते दुसऱ्या मार्गाने आपल्या देशास निघून गेले. स्वप्न आया, हेरोद रास्ता पे नहीं गए। हेरोद रास्ता मतलब क्या है? क्यों बोला यीशु मसीह, क्यों बोला हेरोद रास्ता में? 2-3 बात उनका गुण है, बोल के मैं समाप्त कर लेता हूँ। पहली गुण है नाम की वास्ते, वो युद्ध है और आधा युद्ध है और उनका जीवन है। यीशु मसीह को आप पूजा करके आओ, मेरे को बताओ, मैं आके पूजा करता हूं करके बोला, बोला कि नहीं? बोला। फिर मालूम होने के बाद में क्या किया उन्होंने? काटने के लिए प्लान किया। बालक को क्या करने के लिए प्लान किया? मार डालने के लिए प्लान किया। नाम के वास्ते उनका जीवन है, नाम के वास्ते। मैंने बोला एकदम गाना के समय में कैसा रहता? चर्च में दूत, रास्ता पे राजदूत, घर पे भूत। यही है जीवन किसका? हेरोद राजा का। हेरोद राजा बहुत भयंकर आदमी था, लेकिन परमेश्वर को मान पढ़ नहीं देता था, परमेश्वर के दास को मान पढ़ नहीं देता था, खुद के जीवन में जीता था, भयंकर जीवन जीता था। वो रास्ता पे मत जाओ करके कौन बोला? स्वप्न में आके परमेश्वर ने उनको उत्तर दिया। दूत आके बोला है, परमेश्वर बोला है, वो दूत वो वचन लेके उनको सिखाया है। आज आप लोग कौन सा रास्ता पे है? शैतान के रास्ता है, दूसरा जगह पे है। कौन सा रास्ता पे आप लोग जा रहा है? हेरोद रास्ता तुम्हारा जीवन को बर्बाद करने वाला रास्ता। नाम के बाद कुछ लोग बोलते हैं मन में बोलेंगे तो हो जाता। आज नाता के जाने का जरूरी कहाँ है? परमेश्वर कहाँ है? मन में है। और रविवार आराधना के जाने की जरूरत है नहीं। क्यों? मन में जहाँ है वैसा आराधना करने का। अब भी पूरा खाना पका के पेट बहुत भूख लग रहा है करके, हाँ भूख लग रहा है, मन में सोच लो भूख निकल जाएगा, है ना? मन में ऐसा सोचने का मैं खा लिया करके मन में सोच लेने का, भर जाएगा पेट? नहीं। हाँ, पेट के लिए इतना मुसार है, लेकिन भक्ति के लिए, हाँ पेट के लिए इतना उत्साह से जोर से बोलो, है ना? बहुत अच्छे से खिलाया, हाँ एकदम बढ़िया से पेट भर के बैठ गए, हाँ। लेकिन भक्ति के लिए, आत्मा पेट के लिए हर मीटिंग में दौड़ना। जो कोई नाम के वास्ते जीता है वो साल में एक बार आता। कहाँ बड़ा बड़ा मीटिंग रहता वहां दिखता, और कहाँ कहाँ रहता वहां रहता, और दूसरा जगह पे प्रार्थना नहीं है। ये कौन सा है? देवदूत, राजदूत, घर पे भूत, ये आदमी है। समझ में गया? हर मीटिंग में, हर प्रार्थना में, हर संगति में रहने वाला को पवित्र जीवन यीशु को देख के उनका जीवन बदलेगा। हालेलुया। पहले नाम के वास्ते जीना नहीं, और दूसरा उनका एक आदत था व्यभिचार। वो क्या किया पता है? खुद का भाई को मार दिया। उसका पत्नी को इन्होंने क्या बनाया? पत्नी बनाया। हाँ, पत्नी बनाया। उसको मार दिया, उसका पत्नी को इनका पत्नी का जैसा बनाया है। इनका मतलब भयंकर व्यभिचार, भयंकर सोचना, भयंकर है। समझ लो, सुनो, ध्यान से सुनो। परमेश्वर की रास्ता पे पवित्र जीवन जीना। क्यों? एक ज्ञानी लोगों को बताया गया है तुम हेरोद के रास्ता पे मत जाओ, क्योंकि उनका रास्ता व्यभिचार है। आज जितना लोग अब देखने से व्यभिचार का जो सपना आता सुनता है, व्यभिचार के बारे में, पापों के बारे में, पाप का नजरों में देखते हैं, सुनते हैं, करते हैं, शरीर में ढूंढने का काम, ज्ञानी का काम ढूंढने का।